आप बलिया जिला के सबसे बड़े ब्लॉक सीयर के आप नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख हैं। आपका पहली प्राथमिकता क्या होगा? अपने क्षेत्र पंचायत का विकास। आपके एजेंडे में सर क्या एजेंडे में सिर्फ विकास है और अपने ब्लॉक को किस तरह का विकास आप करेंगे? जो ग्रामीण जो सड़कें खराब है, तमाम तरह की समस्याएं जो भी हमारे अधिकार क्षेत्र में, क्षेत्र पंचायत के अधिकार क्षेत्र में जो है, अब ये मत बोलिएगा कि पीडब्ल्यूडी सड़क क्यों नहीं हम बनवा रहे हैं, वो हमारा नहीं होता है। गांव से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो सीधे ब्लॉक के द्वारा की जा सकती हैं, एक प्रमुख द्वारा की जा सकती हैं, उसकी प्राथमिकता। मैंने जो अपने अधिकार क्षेत्र में उसको आप पूरा करेंगे? नहीं, उसके अलावा भी प्रयास किया जाएगा। अच्छा। अगर सरकार कोई ऐसा स्कोप रखी हो कि हम और प्रयास करके और ज्यादा कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा। मैंने अलग से भी आप इसके विकास के लिए प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल किया जाएगा। जहाँ तक जनता की बात है, जनता की जो कुछ भी समस्याएं हैं उसके लिए क्या करेंगे आप? जनता की तो अलग से कुछ समस्याएं आती है सीधे ब्लॉक को, उसका निस्तारण किया जाएगा। कोई भी जनता मेरे पास सीधे अपनी समस्या लेके आती है तो उसका सुनवाई होगी, उसका निस्तारण किया जाएगा। जैसे कोई कर्मचारी उसे परेशान कर रहा हो तो उसी स्थिति में आपको तो सुनना पड़ेगा। आप निश्चिंत रहिए, कोई कर्मचारी किसी को परेशान नहीं करेगा। दूसरी बात ये, अब आप चुनाव पर थोड़ा सा मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ। जी बोलिए। ऐसा चर्चा है कि आपको चुनाव माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी आपको जिता दिए हैं और उनके दबाव में, जहाँ तक मेरी जानकारी हो, वो हमारे 118 में से कहीं बीडीसी वो नहीं थे। वो बलिया के सांसद हैं और इस समय वो दिल्ली में है और उनको हमारे चुनाव से कहीं लेना देना नहीं। ये तो मनधड़क बातें थी। हमारे पारिवारिक रिलेशन है कि उनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है उनसे हमारा, और उनको इस पचड़े में डालना, बेलथरा रोड की ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में उनका नाम लेके आना और बिना वजह मिथ्या आरोप लगाना, ये बिल्कुल निराधार है। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिसके बारे में कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत हो कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो क्या आपको कॉन्फिडेंस था कि मैं चुनाव जीतूंगा? अरे भाई, जो भी लड़ता है वहीं से लड़ता है ना कि हम जीतेंगे। जो हारा पक्ष होता है वो तो जीत के पहले खुशी मना रहा होता है कि हम जीत गए। हम तो लड़ रहे थे और हर आदमी जीत के लिए लड़ता है। हम भी लड़े थे और मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे जीत मिलेगी। मैंने यह आरोप गलत है कि आपका कोई भी किसी भी तरह से आपको माननीय सांसद जी ने कोई सपोर्ट किया है? बिल्कुल नहीं। अगर उनका सपोर्ट होता तो मुझे टिकट मिलता पहले। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जो लास्ट के 1 घंटे का जो घटनाक्रम रहा, उसको कुछ कहेंगे आप? ये टोटल जाहिलपना था। पढ़े लिखे आदमी कार्यकर्ता द्वारा एक जाहिलपना था। एक हमारे विधायक जी हैं, उनको भी इतना भी सेंस नहीं है कि जो संवैधानिक पीठ है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, अगर वही उसमें विश्वास नहीं रखते हैं तो फिर हम आम आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप किसी को वोट देने से कैसे रोक सकते हैं? वोट देना न देना, उसका प्रमाण देखना या उसकी वैधता देखना, उसके लिए तो ऑफिसर थे, लोग थे, एसडीएम थे, अपना यारो थे, सारे लोग थे। उस पर तो विश्वास करना ही चाहिए था ना। ये तो उनकी व्यवस्था थी। और उनको मार के भगाना, बीडीसी को वोट नहीं देने के प्रताड़ित करना, ये किसी भी विधायक के द्वारा, अगर आपको कोई बात लिखनी है तो आप किसी दूसरे सांसद को बीच मत लाइए। इस लोकल विधायक की बात कीजिए कि जो वोट नहीं मिले उनके घर आज भी पुलिस भेजी गई। देखा गया कि बीडीसी मेंबर जो बैठे हुए थे, उनको भगाया गया, क्या मामला? तो ये हमारे माननीय विधायक जी से पूछे जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों करवाया। ये उनका क्रियाकलाप था। जब उनको लगने लगा कि उनके द्वारा प्रचारित उम्मीदवार हारने लगे हैं तो उन्होंने इस तरह का स्टेप उठाया। आपको टिकट न मिलने का क्या रीजन था? मेरी पूरी बात हो जाने थी। अगर जो आदमी अपनी माँ को बीडीसी नहीं बना सकता है तो किसी को ब्लॉक प्रमुख नहीं बना सकता। अगर कोई भी उसके अंदर थोड़ी भी नैतिकता है तो उसको पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद उसको सबसे माफी मांगनी चाहिए कि एक वार्ड में सिर्फ 7 वोट मिला था उसके माँ को, उनके माता जी को, और वो आदमी दावा करता है कि मैं इनको ब्लॉक प्रमुख बनाऊंगा। ये सरासर बहुत ही जाहिलाना कदम था उनके द्वारा। अभी तो भाजपा के आपकी टिकट न मिलने का क्या रीजन था आपको? अब इसके हम क्या बता सकते हैं? नहीं मिलने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें स्थानीय जो लोग थे उनकी सुनी गई और उनका ये मानना था कि ये जो हमारे विरोधी कैंडिडेट थे वो ज्यादा हमसे उपयुक्त थे, इसलिए उनको दिया गया। मैंने आपको नाकाम समझा गया, ऐसा मान सकते हैं।